अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास फिजिक्स न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक 6.9 आज हम डिस्कस करेंगे पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ बेटा शॉर्ट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग में आप लोगों को इसकी एप्लीकेशंस एडवांटेजेस पूछे जा सकते हैं और ये पेपर में भी काफ़ी बार आए हैं। ठीक है बेटा, पास्कल्स लॉ पढ़ते हैं। पास्कल हमें लॉ हमें क्या कहता है कि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट वन पॉइंट in any closed fluid, it is transmitted equally to all parts of fluid without any loss। ठीक है, अब देखें बेटा, ये पास्कल लॉ हमें ये बता रहा है कि अगर हम किसी भी इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीज़ रखें, ठीक है, अगर हम उसके एक साइड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, तो वो सारे पार्ट्स पर वो इक्वली डिवाइड होता है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हम आपकी बुक से देखते हैं बेटा। आपकी बुक के ऊपर ये वाली एग्जाम्पल दी है। ठीक है, मैं ज़रा क्लोज कर दूँ। व्हेन वी इन्फ्लेट अ बेलून, इन्फ्लेट का मतलब होता है फुलाना, हवा भरते हैं ना हम बेलून के अंदर, तो वही ब्लो एयर इट इन विद अ सर्टेन प्रेशर, तो हम किसी सर्टेन ख़ास प्रेशर के साथ उसके अंदर क्या भर रहे होते हैं, हवा भर रहे होते हैं, ऐसा ही है ना। बट द बेलून ब्लोज यूनिफॉर्मली, बेलून की शेप क्या होती है, यूं करके, तो हम इस साइड से हवा भर रहे होते हैं ना, मगर वो इक्वली तौर पर वो फूल रहा होता है हर डायरेक्शन से, ऐसा हो रहा होता है ना। तो blows uniformly from all sides, it means that the pressure applied at its mouth has been transmitted uniformly in all direction। इसका मतलब ये है कि आप जो अपने माउथ से जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इस जगह से एक पॉइंट से, वो इक्वली ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, हर डायरेक्शन में। सिमिलरली, ये तो बेलून की एग्जांपल दे दी, आप लोग कोई सी भी एक एग्जांपल कर सकते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन के बाद ये डेफिनेशन करके ना पास्कल लॉ की, बेलून की है, मोटर टायर की है, तो डेफिनेशन लिखने के बाद कोई भी एक इनमें से एग्जांपल कर लेंगे। ठीक है, पहली एग्जांपल तो हमारी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, सेकंड एग्जांपल रीड कर लेते हैं। Similarly, when a motorbike tire is inflated, air pressure is applied at one point, but the tire is uniformly inflated from all sides। अब उन्होंने कहा कि अगर आप लोग देखें कि मोटर टायर जो हैं, आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखा होगा, बाईसाइकिल के टायर्स हो जाए, मोटरसाइकिल के जो टायर हो जाएं, मोटर बाइक जो होती हैं बेटा, या कार्स के टायर्स हो जाएं, तो वहाँ पर जो वो हवा भरते हैं तो वो सिर्फ एक पॉइंट पर यूं करके ना टायर बना होता है और यूं करके एक पॉइंट पे उसकी नीडल सी लगी होती है, वहां से वो पाइप डाल के तो हवा भर रहे होते हैं। तो जैसे वो एयर प्रेशर एक पॉइंट पर अप्लाई हो रहा होता है तो वो इक्वली पूरी एयर जो है, एयर को फ्लाइट का नाम दिया है ना, तो उन्होंने क्या वो पूरा इक्वली डिवाइड हो रहा होता है, इक्वली ट्रांसफर हो रही होती है। तो ये भी आपके पास एक एग्जांपल है। ठीक है, पास्कल लॉ की, दिस इंडिकेट्स दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू ईच पार्ट ऑफ द टायर। ये क्या बता रही है, ये इंडिकेट कर रही है, ये निशानदेही कर रही है कि प्रेशर जो है वो इक्वली डिवाइड हो रहा है टायर के हर पार्ट के ऊपर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर उन्होंने एक और एग्जांपल आप लोगों को बना के दी हुई है। लेट अस परफॉर्म अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी लाइक अ फ्लाइट। अब इसमें उन्होंने क्या किया है कि फ्लास्क ले लिया। ठीक है, टेक वाटर इन अ फ्लास्क विद पिस्टन, एक फ्लास्क ले लिया यूं करके, उसके ऊपर ये वाला जो हिस्सा है ना ढकना, जिसे इसको उन्होंने पिस्टन का नाम दिया गया है। ठीक है, वो रखा है उसके ऊपर, एंड हैविंग फ्यू साइड ट्यूब्स एट डिफरेंट पोजीशन, और डिफरेंट पोजीशन पर ना उसके ट्यूब्स लगा दी हैं। इफ सच फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल यू कैन ज्वाइन अ syringe एट द माउथ ऑफ अ पेट बोतल। अगर उन्होंने क्या आपके पास अपने घर में ये एक्टिविटी बेटा करनी है, आप लोगों के पास ये फ्लास्क वगैरह नहीं है ना ट्यूब्स हैं, तो आप लोग क्या करोगे, ये जो उन्होंने ट्यूब्स का कहा है, ये पेट बॉटल्स का कहा है। ठीक है, पेट बॉटल जो होती हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं, कोक वगैरह या ये जो वाटर बॉटल होती है नेस्ले वगैरह की, ठीक है, वो उन पेट बॉटल्स को कहा है। तो उन्होंने कहा उसके आप लोग माउथ के सिरिंज लगा सकते हैं, और जैसे ये पिस्टन लगा हुआ है, और साइड्स पर आप लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉज वगैरह जो हैं वो लगा सकते हैं। फॉर साइड ट्यूब्स बैरल ट्रांसपेरेंट ड्रिंक straws can be glued punched on sides of bottle। ठीक है, तो वो उन्होंने कहा कि आप लोग बोतल लेके सादा जो होती है उसके माउथ पे आप लोग सिरिंज लगाएंगे, साइडों पे आप लोग क्या करोगे, स्ट्रॉज लेके, जो पीने के लिए हम ट्रांसपेरेंट स्ट्रॉज वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको ग्लू के साथ होल्स के ऊपर अटैच कर दोगे। ठीक है, वो सेम यही काम करेगा।
ठीक है। यू विल ऑब्जर्व दैट लेवल ऑफ वाटर इन ऑल साइड ट्यूब्स इज द सेम। आप लोग उसमें पानी जब भरोगे तो वो हर ट्यूब पे आप लोगों को सेम लेवल पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है। जैसे ही आप सिरिंज को फिर पुश करोगे तो वो क्या करेगा, इक्वली तरीके से हर ट्यूब से बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने प्रेशर एक साइड पे अप्लाई किया था, तो पास्कल हमें कह रहा था कि जो प्रेशर है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर वही होगा, इस सारे में उसने यही कहा। तो ये सारी जो है ये एक एक्टिविटी है, और यहाँ से दो आपकी एग्जाम्पल बनती है, आपको जो ईजी लगता है कर लें। ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है, ये सारा कुछ यही था। यहाँ पर एक क्वेश्चन उसने कहा है कि द लेवल ऑफ वाटर इन ऑल द साइड ट्यूब राइजेज टू द सेम हाइट। जब आप लोग सिरिंज को इस पिस्टन को जैसे नीचे करोगे, या घर में आप लोग सिरिंज वगैरह से बना के देख लें, एक्टिविटी परफॉर्म करके देखें, तो सिरिंज से जब आप लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो प्रेशर है वो हर होगा। तो वो क्यों, Why ऐसा क्यों होगा? बिकॉज द प्रेशर अप्लाइड एट पॉइंट लिक्विड इट ट्रांसमिटेड इक्वली टू एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो पास्कल लॉ हमें यही कह रहा है ना, उसने वो बात प्रूव कर दी। आप लोग एक पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो इक्वली डिवाइड हो जाता है हर पार्ट्स के ऊपर। ठीक है। सिंस गैसेस एयर, उन्होंने कहा गैस ले लें या फ्लूइड आर टर्म्स एज लिक्विड, उसको हम लिक्विड से कह रहे हैं, चाहे वो गैस हो चाहे लिक्विड हो। सो द अबव एक्टिविटी प्रूव्ड एट, तो ये प्रूव हो गई एक्टिविटी। ठीक है। अब आपके पास ये भी हो गया, ये भी हो गया, इनमें से कोई भी आप लोग कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टेबल यहाँ पर आपको बेटा दिया हुआ है, सम टिपिकल प्रेशर्स हैं, इनमें से आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। मोस्टली चांस है एमसीक्यूज के। सन्स सेंटर पे जो प्रेशर होता है 2 × 10⁻16 है। अर्थ के सेंटर में जो प्रेशर है वो दिया गया है। डीपेस्ट ओशन ट्रेंच, इसमें उन्होंने कहा है कि जो ओशन के अंदर ट्रेंच कहते हैं खंदक को, बारीक सी लंबी सी सुरंग टाइप कहते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, मोटर टायर के अंदर प्रेशर क्या होगा, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ब्लड प्रेशर का उन्होंने प्रेशर दिया हुआ है नॉर्मल। ठीक है। ऑन माउंट एवरेस्ट पर प्रेशर क्या होता है, ऑन मार्स प्रेशर क्या होता है, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखें, द टेक्नोलॉजी ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन पास्कल लॉ। अब आप लोगों ने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ भी देखी होंगी। आप लोगों ने कार वगैरह जहाँ वॉश करवाने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक साइड पे पिस्टन को मूव करते हैं तो दूसरी साइड पे कार जो है वो यूं ऊपर की तरफ उठ जाती है। ठीक है। एक स्टैंड के ऊपर, तो वो फिर उसे वॉश कर रहे होते हैं। ये क्या होता है, ये हाइड्रोलिक सिस्टम की एक एग्जांपल है जो कि पास्कल लॉ पर बेस कर रहा होता है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। एडवांटेजेस देखें कि पास्कल लॉ हमको यूज़ करते हैं तो एडवांटेज क्या मिलता है हमें। लिक्विड्स डू नॉट एब्जॉर्ब एनी ऑफ द सप्लाइड एनर्जी। जो लिक्विड है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है। दे आर कैपेबल ऑफ मूविंग वेरी हैवी लोड एंड प्रोवाइडिंग ग्रेट फोर्सेस ड्यू टू इनकम्प्रेसिबिलिटी। अब इसमें वो बेटा कह रहा है कि हम काफ़ी हैवी लोड को थोड़ा सा प्रेशर अप्लाइड करके मूव करवा सकते हैं। और यहाँ पर वो कह रहा है एंड प्रोवाइडिंग फोर्स, ग्रेट फोर्स, और ये हमें बहुत बड़ी फोर्स, थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करके हम ज़्यादा सारा लोड मूव करवा सकते हैं। और ड्यू टू इनकम्प्रेसिबिलिटी, कंप्रेस भी नहीं हो सकता वो। एप्लीकेशन देखें बेटा, हाइड्रोलिक प्रेस है। ये हाइड्रोलिक प्रेस क्या है ये हम आगे पढ़ते हैं। कार लिफ्ट एट अ सर्विस स्टेशन, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि जब वो सर्विस स्टेशन में कार को लिफ्ट करवाते हैं ऊपर की तरफ, तो वो भी एग्जांपल है पास्कल लॉ की। हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑफ व्हील्स, तो जो व्हील्स के अंदर ब्रेक्स लगती हैं, लगाते हैं ना जब बाइक वगैरह कार को हम अचानक रोकना पड़ जाता है, हम स्टॉप करते हैं, तो उसके अंदर भी हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑफ व्हील्स, ये पास्कल लॉ यूज़ हो रहा है, हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं डेफिनेशन बता दूँ कि हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है। इसकी डेफिनेशन आप लोग एक बार देख लें बेटा। हाइड्रोलिक प्रेस इज़ अ मशीन, ये एक मशीन होती है दैट यूजेस द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड टू जनरेट अ वेरी लार्ज कंप्रेसिव फोर्स। जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि कम प्रेशर करके यूज़ करके लगा के, थोड़ी फोर्स लगा के हम ज़्यादा सारी फोर्स हासिल कर सकते हैं। तो ये क्या करती है, जनरेट करती है बहुत ज़्यादा फोर्स को। ठीक है। अब देखें बेटा, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस की एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 बीकर लिए हैं। ठीक है। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर।
ये पूरा जो आपकी बुक के ऊपर सिस्टम, ये हाइड्रोलिक प्रेस लिखा हुआ है ना टॉपिक, इसको जस्ट आप मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बना के लिखे, इतना भी लिख लेंगे तो ये इनफ होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो बीकर्स हैं, उनको हमने अटैच कर दिया एक पाइप के साथ और उसके अंदर फ्लूइड भर दिए। रीड भी कर लेते हैं। कंसीडर अ स्पेशली डिज़ाइन कंटेनर, हमारे पास कंटेनर्स हैं, दो हैं और उनको हमने पाइप के साथ अटैच कर लिया है। इन दिस कंटेनर देयर आर टू सिलेंडर्स ज्वाइंड बाय अ पाइप फिल्ड विद एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। लेट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर बी A1 एंड द लार्जर वन बी A2। अब उन्होंने कहा कि पहला जो है उसको, उसके एरिया को हम A1 कह रहे हैं सिलेंडर के, और दूसरे को हम A2 कह रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी पिस्टन है, इसके ऊपर भी पिस्टन है। अब यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है, वाटर कह लें आप लोग। यहाँ पर क्या होगा बेटा कि जब हम इसके एक पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स कहाँ हो रही है, डाउनवर्ड अप्लाई, तो इस एरिया के ऊपर है ना, तो फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास क्या है, प्रेशर है। हमने यही पढ़ा था ना, P इक्वल F/A, यही होता है प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर क्या एग्जर्ट होगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा और वो प्रेशर इक्वली ट्रांसफ़र हो जाएगा। हमने पास्कल लॉ में यही पढ़ा था ना कि अगर हम एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर अप्लाइड करते हैं किसी इनक्लोज्ड लिक्विड के अंदर, तो वो इक्वली ट्रांसफ़र हो जाता है विदाउट एनी लॉस के। तो यहाँ पर कोई लॉस तो नहीं ना हो रहा, तो वो क्या करेगा, इक्वली ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ तो एरिया बढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट हुआ ना, यहाँ पर भी उतना ही प्रेशर एग्जर्ट होगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ तो एरिया कम है, यहाँ ज़्यादा है, इक्वली प्रेशर कैसे एग्जर्ट होगा, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखें, पाला करना है ना तो हाइड्रोलिक प्रेशर प्रूफ कर, यहाँ से जब प्रेशर इक्वल ट्रांसफर होगा तो प्रेशर है वो फोर्स लगाएगा हर के ऊपर, एक हर के ऊपर वो फोर्स लगाएगा, ठीक है बेटा। और वो प्रेशर जो है वो P के इक्वल होगा, ठीक है, और डायरेक्शन अप होगी। यहाँ पर जो पर फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी, ठीक है। तो जो फोर्स हमारे पास होगी F2 होगी वो ज़्यादा हो जाएगी पहली फोर्स, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, यहाँ पर देखिए, हमें इस चीज़ को प्रूव करना है, तो हमारे पास क्या है, तीन चीज़ें हैं। तो हम जब तीन चीज़ों को सेटिस्फाई करना हो मैथमेटिकली, तो हम एक चीज़ को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते होते हैं। यहाँ पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रख लिया, ठीक है। हमने कहा कि P1 इक्वल है P2 की, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, फोर्स की और एरिया की। जब दो चीज़ें जो हैं वो डिवाइड हो रही हों तो उनके पास उनका रिलेशन क्या होता है बेटा, डायरेक्ट होता है। और अगर यही मल्टीप्लाई हो रही होती तो इनका रिलेशन क्या होता है, इन्वर्स हो रहा होता, ठीक है। अब डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि फोर्स कम है, एरिया भी कम होगा। तो एरिया कम था, फोर्स भी तो कम थी, तो यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा होगी, तो ये चीज़ प्रूव हो गई ना, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोर्स ज़्यादा लग रही है वो क्या हो रही है, फोर्स मल्टीप्लाई हो रही है। अब देखें, A force F1 is applied on the small piston producing pressure। हमने यही कहा कि फोर्स F1 जब थी अप्लाई हुई थी उस A1 जो हमारे पास पिस्टन था उसके ऊपर, तो उसने क्या किया था, प्रेशर प्रोड्यूस किया था, जिसको हमने P इक्वल F1 A1 का नाम दे दिया। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वल टू द लार्ज पिस्टन ड्यू टू इनकम्प्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबल लिक्विड। तो उसने कहा कि दूसरे के ऊपर जाकर, लार्ज पिस्टन के ऊपर जाकर वो इक्वली डिवाइड हो गया, इक्वली ट्रांसमिट हो गया। द फोर्स ऑन द लार्ज पिस्टन इज, जो दूसरी जो फोर्स लगेगी पिस्टन के ऊपर एरिया A2 के ऊपर, उसको हम यूं करके रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास F2 अगर फोर्स फाइंड करनी हो, हमें इस फोर्स का तो पता कम लगाई थी, अब ये कितनी फोर्स लगी हमें पता ही नहीं है कितनी लगी, तो हम इसे फोर्स फाइंड भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम फोर्स F2 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर P की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ये वाली P की वैल्यू, ठीक है, आप लोग पुट करेंगे, ये बन जाएगी यहाँ अपना जो लग रही है F2 दूसरे पिस्टन के ऊपर, ये भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा सिंस A2 बड़ा है A1 से, क्या है, A2 बड़ा है A1 से, ये हमने पढ़ा ना हाइड्रोलिक प्रेस में। तो वी गेट F2 ग्रेटर देन है F1 से, तो फिर यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो भी तो बड़ी हो गई ना F1 से, ठीक है। हेंस अ स्मॉल फोर्स रिजल्ट्स इन अ लार्ज फोर्स। तो
स्मॉल फोर्स हमने लगाई थी, रिजल्ट में क्या मिला हमें, लार्ज फोर्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि आ सिस्टम इज नॉन एज फोर्स मल्टीप्लायर। तो इसको हम कहते हैं कि ये फोर्स मल्टीप्लायर है। अगर आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाए कि फोर्स मल्टीप्लायर क्या होता है, तो फिर आप लोग क्या कहेंगे कि वो सिस्टम जब पर हम थोड़ी फोर्स लगाकर हमें रिजल्ट में ज़्यादा फोर्स मिले, उस सिस्टम को कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। और ये पास्कल लॉ में होता है, हाइड्रोलिक प्रेस इसके एग्जांपल है, ठीक है। तो वहाँ पर P2 हमारे पास इक्वल होता है P1 के। यही हमारे पास पास्कल लॉ था जस्ट, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी बुक से मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। देखिए, हमने कार की एग्जांपल पढ़ी थी ना, कार में कि आप लोग जो कार वगैरह वॉश करवाने जाते हैं तो यहाँ ये चीज़ सिस्टम होता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, एक पिस्टन पुश करते हैं जस्ट, दूसरी साइड पे जहाँ पर कार उन्होंने खड़ी की होती है वॉश करने के लिए स्पेसिफिक एरिया पर, वो एरिया क्या होता है, वो सरफेस पिस्टन ऊपर कर लेता है और फिर वो इजीली जो मरम्मत वगैरह करनी है, वॉश वगैरह करनी है, वो कर लेते हैं, ठीक है। यही सारा सिस्टम हो रहता है कार लिफ्ट में। यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। दिस प्रिंसिपल इज़ यूज्ड एट सर्विस स्टेशन टू लिफ्ट कार फॉर वॉशिंग। ये भी आप लोग कर सकते हैं, और ऊपर जो एग्जांपल है ये वाली भी कर सकते हैं। मैं आपको निशान लगवा देती हूँ, जो इजी लगे आप लोग कर लेना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये एग्जांपल बनती है, और यहाँ से यहाँ तक हाइड्रोलिक प्रेस की, कि ये कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पर एक आप लोगों को एग्जांपल दी गई है 6.4 बेटा, कि द डायमीटर्स ऑफ द पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस एज 5 सेंटीमीटर। अब उन्होंने डायामीटर दे दिया है किसका, एक पिस्टन का, कि वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और दूसरे का कितना है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अ नॉर्मल फोर्स ऑफ 160 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। अब ये जो स्मॉलर पिस्टन है, इसके ऊपर फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो कितनी है, 160 न्यूटन है, ठीक है। वट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस फोर्स ऑन द बिगर पिस्टन। अब उन्होंने कहा F2 जो बिगर के ऊपर लग रही है, ठीक है। जैसे मैं इसे कह रही हूँ कि यहाँ पर जो F2 लग रही है वो फाइंड करें, तो यहाँ पर भी उसने वही कंडीशन दे दी है कि जो F2 लग रही है आप लोग वो फाइंड करके बताएं। हाउ मच वेट कैन बी लिफ्टेड बाय द अदर पिस्टन। और जो दूसरा पिस्टन है वो कितनी फोर्स को लिफ्ट कर सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है, वेट को लिफ्ट कर सकता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर देखें, सोल्यूशन में हमारे पास वो कह रहा है कि लेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन बी A1 A2 एंड द रेडियाई बी R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। अब रेडियस जो होता है, रेडियस फाइंड करने के लिए आपको पता है ना कि D/2। तो डायमीटर पहला कितना था, 5 डिवाइड 2 किया तो हमारे पास रेडियस आ गया। और R2 इसी तरह हमने फाइंड किया, 25 को डिवाइड किया 2 से। 25 कहाँ से आया, ये हमारे पास जो सेकंड का एरिया था, सेकंड पिस्टन का, ठीक है बेटा। अब देखें, हमारे पास जो एरिया का फॉर्मूला होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसे हमने कह दिया एरिया 1, और इसे रेडियाई 1 कह दिया, इसको रेडियाई 2 कह दिया, मतलब रेडियस 2। अब यहाँ पर देखें, फोर्स ऑन द स्मॉल पिस्टन F1 कितनी थी, 160 लगी थी। इट्स प्रेशर ऑन द पिस्टन, और ये प्रेशर लगा रही थी पिस्टन के ऊपर, ठीक है, ये प्रेशर है। अब उन्होंने कहा P=F1/A1, तो F1 एज इट इज़ लिख लिया, और यहाँ पर हमने पुट कर दिया पाई आर स्क्वायर। ये R1 की हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ द वेट लिफ्टेड बाय द बिगर पिस्टन इज W, मतलब कि उन्होंने जो वेट लिफ्ट कर रहा है पिस्टन, उसे W कहते हैं। पिस्टन कौन, सेकंड वाला पिस्टन, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू पास्कल F1/A1 इक्वल W/2 हो जाएगा। अब यहाँ W/A2 क्या है, उन्होंने F2 को इक्वल कर दिया है W के, ठीक है, क्योंकि इक्वल किसके होती है, वेट के। तो F2 हमने फाइंड करना है, वेट ही फाइंड करना है कि वो कितना लिफ्ट कर रहा है। एक ही चीज़ें हैं, हमने यहाँ पर W पुट कर दिया। हमने फाइंड करना है W, तो फाइंड करना है W फोर्स है। यहाँ पर A2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर क्या पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर R2 लिख दोगे, ठीक है। भी सेम वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास आंसर आएगी। अब यहाँ वैल्यू क्या पुट की है, एन की हमने क्या पुट की है, 160 न्यूटन, मल्टीप्लाई एरिया, R2 का एरिया क्या आया था हमारे पास, 12.5 मल्टीप्लाई 10⁻², एम्पर, वो हमने लिख दिया, ऊपर स्क्वायर था वो डाल दिया, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, R1 हमारे पास क्या आया था, 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻² एम मीटर, ठीक है।
डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 4000 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं प्रीफिक्सेस के साथ कि 4 किलो न्यूटन। तो वो जो वेट लिफ्ट करेगा F2 वो कितना होगा, 4 F2, यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो 4 K न्यूटन लग रही है। यहाँ पर कितनी फोर्स लगाई थी, 160 न्यूटन लगाई थी। ठीक है, एरिया कितना कम था, और यहाँ पर जब वो इक्वली ट्रांसमिट हुई तो फोर्स मल्टीप्लाई होगी। फोर्स मल्टीप्लाई होने की वजह से वो 4000 न्यूटन बन गई। ठीक है, ये फोर्स और इस फोर्स में कितना फ़र्क है, इसीलिए तो कहा जाता है कि ये क्या हो रही है, फोर्स मल्टीप्लायर है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आप लोगों को एक और एग्जांपल देखें, हाइड्रोलिक ब्रेक्स है। अब हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी जो है पास्कल लॉ को प्रूव करता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि अचानक ब्रेक लगाना पड़ जाए तो हम लगाते हैं, तो वहाँ पर पास्कल लॉ प्रूव हो रहा होता है। तो हम इसे पढ़ लेते हैं कि होता क्या है और होता कैसे है। ब्रेक्स ऑफ सम व्हील्स वर्क ऑन पास्कल लॉ। व्हील का ये जो सिस्टम है ये पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करता है इन सच टाइप ऑफ ब्रेक्स। इस तरह के उन्होंने क्या, ब्रेक्स के अंदर क्या होता है, सिलेंडर्स विद पिस्टन्स आर अटैच टू द व्हील। उन्होंने कहा है कि जो सिलेंडर है ना वो पिस्टन के साथ अटैच किए जाते हैं व्हील के साथ। अब यहाँ पर जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप लोगों को ब्रेक पैडल नज़र आ रहा है, आपको ये अंदर वाला सिस्टम नज़र नहीं आ रहा होता, आपको सिर्फ जस्ट पैडल नज़र आता है, बाहर पीछे टायर्स होते हैं, अंदर बैठा कार में बंदा जो है ब्रेक अप्लाई करता है, गाड़ी रुक जाती है। बाइक पे भी सेम वो वैसे ही अमल करता है, ब्रेक पे पाँव रखता है, पुश करता है, प्रेशर अप्लाई करता है तो वो रुक जाते हैं। A brake pad is attached to a master cylinder having smaller area of cross section। अब इसमें उन्होंने कहा कि ये जो ब्रेक पैडल है ये एक सिलेंडर के साथ अटैच होता है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉलर होता है। मास्टर सिलेंडर इज कनेक्टेड टू द लार्ज, ऑल द लार्ज सिलेंडर अटैच टू द व्हील थ्रू पाइप्स। फिर वो फर्दर अटैच होता है लार्ज सिलेंडर के साथ पाइप के थ्रू, जो आप लोगों को फिगर 6.16 में नज़र आ रहा है। ऑयल जो है, ऑयल इज़ फिल्ड इन दिस सिस्टम। ऑयल जो है यहाँ पर सिस्टम के अंदर फिल होता है, जैसे हमने यहाँ पर वाटर लिया था। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ऑयल फिल होता है। ठीक है बेटा, व्हेन पैडल इज पुश्ड डाउन, जब आप लोग डाउन पुश्ड करते हैं पैडल को, द पिस्टन प्रेशर अप्लाई प्रेशर ऑन द लिक्विड इन द मास्टर सिलेंडर। अब मास्टर सिलेंडर क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये वाला। ठीक है, ये प्रेशर अप्लाई कर देता है इसके ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर। ये पिस्टन इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करती है और ये प्रेशर जो है इक्वली डिवाइड हो जाता है दूसरे सिलेंडर के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिक्विड होता है इसके ऊपर वो इक्वली डिवाइड हो रहा होता है सारा प्रेशर। वो सारा प्रेशर क्या करता है, इस पिस्टन को, लार्ज जो सिलेंडर था, लार्ज पिस्टन है, इसको मूव करता है। स्मॉल हमने प्रेशर अप्लाई किया था वो मल्टीप्लाई फोर्स कर देगा, ज़्यादा डिवाइड कर देगा, क्योंकि यहाँ पर सरफेस ज़्यादा है, सरफेस एरिया पिस्टन का ज़्यादा डिवाइड हो जाएगी फोर्स, और फोर्स ब्रेक पैड्स के ऊपर लगेगी। ठीक है, ब्रेक पैड है वो प्रेशर अप्लाई कर देंगे डिस्क के ऊपर। जैसे वो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आपको पता है दो सरफेसेस जब मिलती हैं तो वहाँ पर क्या होती है, फ्रिक्शन हो जाती है। फ्रिक्शन की वजह से वो डिस्क रुक जाएगी। तो यहाँ पर यही अमल हुआ ना, द लिक्विड pressure is transmitted equally to all the large piston of other cylinders। ये सारी बात हमने पढ़ ली। दिस प्रेशर कॉज दिस पिस्टन टू मूव आउटवर्ड प्रेसिंग द ब्रेक पार्ट्स टूवर्ड ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक ड्रम्स। जिसको हम ब्रेक डिस्क कह रहे हैं उसको ब्रेक ड्रम्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन द पैड एंड डिस्क और ड्रम स्लो डाउन व्हील। तो जो फ्रिक्शन होती है पैड्स के दरमियान और डिस्क के दरमियान वो क्या कर देती है, वो स्लो डाउन कर देती है उसकी स्पीड को। यहाँ पर जब जैसे प्रेशर अप्लाई होगा ना पैड्स के दरमियान तो वो डिस्क को क्या करेंगे, फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा होगी डिस्क को चलने से रोक देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि व्हेन प्रेशर इज रिलीज फ्रॉम द पैडल, फिर आप लोग पैडल से पाँव हटा लेते हैं, प्रेशर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं, गाड़ी उसी टाइम रुक जाती है ना, तो उसके उस दौरान ये सारा अमल हो रहा होता है। ठीक है, द स्प्रिंग्स पुल बैक द ब्रेक पैड्स एंड व्हील अगेन टर्न्स फ्रीली। तो फिर उन्होंने कहा है कि जब प्रेशर आप लोग पैडल से हटा लेते हैं तो वो जो स्प्रिंग होते हैं वो
हट जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो स्प्रिंग वगैरह लगा होता है, यहाँ पर एक स्प्रिंग भी लगा होता है, तो वो क्या होता है, बैकवर्ड मूव करता है, रिलीज करता है, तो वो पैड्स भी क्या होते हैं, रेस्ट की पोजीशन पे आ जाते हैं, वो फिर वो फ्रीली टर्न हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों को एक्टिविटी पॉइंट 6 भी बेटा नज़र आ रही होगी। बेटा यहाँ पर आप लोगों ने एक पाइप ले लिया, ठीक है। अब दो सिरिंज ले ली, एक सिरिंज को आप लोग फिल कर रहे हैं वाटर के साथ और उसकी नोजल को आप लोग पाइप के साथ अटैच कर दें, ठीक है। दूसरी सिरिंज जो लें आप लोग उसको हाफ फिल करें और उसको भी दूसरे एंड के साथ अटैच कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर फिर आप लोगों ने काम क्या करना है, प्लंगर को आप लोगों ने प्रेस करना है। जैसे आप लोग प्रेस करेंगे तो प्रेशर अप्लाई होने की वजह से, थोड़ा सा आप लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा दूसरे एरिया की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि प्लंगर जो है दूसरी साइड का सिरिंज का वो मूव आउट होना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स लग रही थी किसी एरिया के ऊपर, प्रेशर एक्सर्ट होना शुरू हो गया, तो वो सारा प्रेशर दूसरे एरिया पर लगेगा, तो वो फोर्स जो है वो प्लंगर को मूव आउट करवाना शुरू कर देगी, ठीक है। यहाँ पर ये सारा कुछ यही लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसकी हमने डेफिनेशंस, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस सारा कुछ पढ़ लिया। कहीं से आपको समझ नहीं लगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।